जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। आज की वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है मैंने, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का अच्छा टफ क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और खुद को सिर्फ 3 मिनट दीजिएगा। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं बनता है आपसे तो आप उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ज़्यादा विलंब न करते हुए आगे चलते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का है, गोलाकार व्यवस्था का है। इसमें जो इंट्रोडक्शन में पहले बोला गया है, मैं आपको समझा दूं कि एक गोल मेज है, एक सर्कुलर टेबल है, उसके ऊपर कुल 8 लोग बैठे हुए हैं। उस 8 लोगों के नाम है ABCDEFG और H। ये 8 लोग हैं। तो कभी भी 8 लोगों की व्यवस्था है सर्कल में बिठाने की, तो आप हमेशा उन 8 लोगों को इस तरीके से बिठाएंगे कि हर व्यक्ति के ठीक सामने कोई ना कोई आना ज़रूरी है। तो जैसे ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। व्यवस्था अलग भी हो सकती है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति के ठीक सामने वाले स्थान पे कोई ना कोई बैठा हुआ ज़रूर होना चाहिए। जैसे इसके ठीक सामने ये, इसके ठीक सामने ये, इसके ठीक सामने ये। क्योंकि 8, 6, 10 ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें विपरीत वाला, अपोजिट वाला पॉइंट भी आता है। आप 8 लोगों को इस तरीके से बिठा दें, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सपोज करो अगर ए यहाँ बैठा है तो ए के ठीक सामने वाले स्थान पे किसी को मेरे को बिठाना होगा तो कैसे बिठाऊंगा। इसीलिए आप इन लोगों को इस तरीके से बिठाएंगे कि हर किसी व्यक्ति के ठीक सामने कोई ना कोई बैठा रहना जरूरी है। ठीक, अब उन्होंने बोला 8 लोग हैं, 8 लोग इस तरीके से बैठेंगे। इसमें उन्होंने बोला 4 लोग जो है अंदर की ओर देख रहे हैं, फेसिंग सेंटर, और 4 लोग जो है फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। 4 लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं, 4 लोग केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। वो कौन से 4 लोग अंदर देख रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक, तो क्वेश्चन के पहले पॉइंट पे जब मैं जाऊंगा, बोला है एच के दोनों पड़ोसी एच की विपरीत दिशा का सामना कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे को एच की पोजीशन नहीं पता है, चलो मैं एच को कहीं पे भी बिठा देता हूं। लेकिन अगर एच को मैं कहीं पे भी बिठाता हूं तो मेरे को ये नहीं पता कि एच अंदर की तरफ देख रहा है कि बाहर की तरफ। अगर अंदर की तरफ देखेगा तो उसके दोनों पड़ोसी उससे विपरीत दिशा, मतलब दोनों बाहर की तरफ देखेंगे। लेकिन एच अगर बाहर की तरफ देख रहा होगा तो उसके दोनों पड़ोसी अंदर की तरफ देखेंगे। तो पहले ही पॉइंट से 2 अल्टरनेटिव लेके चलूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो पहले मैं पॉइंट को फटाफट पढ़ लूंगा। एग्जाम में यही अप्रोच रखना कि जब ऐसे मिक्स वाला क्वेश्चन आए तो आप फटाफट पढ़ के देख लेना कि किस पॉइंट से आपको किसी की पोजीशन एग्जैक्ट पता चल रही है, कि कोई अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है। तो जब आप देखेंगे जी सी के ठीक विपरीत स्थान पे बाएं बैठा है, नहीं, ये भी काम का नहीं है। एच सी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, या दोनों एक ही दिशा का सामना कर रहे हैं, ये भी काम का नहीं है। तो आप देखेंगे पॉइंट नंबर 6 जो है वो आपके काम का है। उससे बोला है कि ई सी के सामने बैठा है जो केंद्र की तरफ देख रहा है। ई जो है वो किसके सामने बैठा है, सी के सामने बैठा है जो केंद्र की तरफ देख रहा है। ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सी, वो इज फेसिंग इनसाइड द सेंटर। तो जो वो होता है, वो किसके लिए होता है, वो से पीछे की तरफ जाते हुए जो व्यक्ति पहला आता है वो, या जो उसके लिए होता है। तो ये सी के लिए बोल रहा है कि ई जो है वो किसके सामने बैठा है, सी के ठीक सामने बैठा है। और जो करके पॉइंट बोला गया है सी के लिए कि जो कि केंद्र की तरफ देख रहा है, फेसिंग इनसाइड द सेंटर। तो सी देख रहा है अंदर की ओर। तो मेरे को यहाँ पे सी की पोजीशन पता चल गई। एक क्रम भी लिखता जा रहा हूं जिस क्रम से मैं पॉइंट ले रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट नंबर लिया है 6। ठीक, तो ई की पोजीशन देके रखी हुई है सी के संदर्भ में। तो ई को बिठा दिया ठीक सी के सामने, सी जो देख रहा है अंदर की ओर। ठीक, अब पॉइंट 6 के बाद आप देखेंगे आपका जो पॉइंट ये है, एच सी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है और ये दोनों एक ही दिशा का सामना कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे आप, तो उसमें बोला गया है, मैं पॉइंट 3 क्यों ले रहा हूं, देखो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मेरे को जिस भी पॉइंट में किसी व्यक्ति के बारे में देके रखा है कि अंदर देख रहा है कि बाहर, वो मैंने ले लिया। लेकिन उसके बाद मैं ऐसे पॉइंट लूंगा जिसमें मेरे को पोजीशन सी के रेस्पेक्ट में ज्यादा देके रखी हुई है। कारण ये क्योंकि मेरे को सी एग्जैक्ट पता है कि सी अंदर की ओर देख रहा है, तो इसका राइट इधर जाएगा, इसका लेफ्ट इधर जाएगा। तो मैं पॉइंट इसलिए 3 ले रहा हूं क्योंकि जो एच है उसकी पोजीशन सी के रेस्पेक्ट में देके रखी हुई है। तो क्या बोला, एच सी के राइट साइड से 3rd पोजीशन पे, और ये दोनों एक ही दिशा की ओर देख रहे हैं। यहां पे दिशा का क्या मतलब है, यहां पे दिशा का मतलब है अंदर या बाहर।
तो यहाँ पे एच सी के राइट से थर्ड पोजीशन पे हो गया, ये रहा सी, इसके राइट से थर्ड पोजीशन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हो गया एच। और एच और सी दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो अगर सी अंदर देख रहा है तो एच भी अंदर की तरफ ही देखेगा। ठीक, ये हो गया पॉइंट नंबर तीसरा। अब पॉइंट नंबर तीसरे के बाद चलेंगे पर पॉइंट नंबर पहले के ऊपर। वो क्या बोल रहा है, एच के दोनों पड़ोसी एच के विपरीत दिशा का सामना कर रहे हैं। बोथ द नेबर्स ऑफ एच आर फेसिंग द डायरेक्शन अपोजिट टू एच। तो एच अंदर की तरफ देख रहा है, तो एच के जो दोनों पड़ोसी हो जाएंगे वो बाहर की तरफ देखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये भी हो सकता है थोड़ा सा बदलने के लिए कि एच के दोनों पड़ोसी एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर देख रहे हैं। दे बोथ आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। नहीं, ये बोला गया है एच से विपरीत दिशा में, तो एच की पोजीशन मेरे को पता है, एच अंदर की ओर दिख रहा है, तो उसके दोनों पड़ोसी कहां देखेंगे, बाहर की ओर। ये था पॉइंट नंबर पहला। अब पॉइंट नंबर पहले के बाद चलेंगे पॉइंट नंबर दूसरे के बाद। क्या बोला है, जी सी के ठीक विपरीत स्थान के बाएं बैठा है। पॉइंट नंबर दूसरा, जी जो है सी के सामने वाले स्थान के ठीक बाएं, ये रहा सी, इसके ठीक सामने वाला, ठीक अपोजिट पोजीशन हो जाएगा ये। तो जी जो है वो सी के सामने वाले स्थान के, सामने वाली पोजीशन के एग्जैक्ट लेफ्ट में बैठा है, एग्जैक्ट बाएं बैठा है। तो ये पोजीशन का बायां एग्जैक्ट लेफ्ट जाएगा इधर, तो यहां पे बिठा दिया मैंने जी को। तो जी की पोजीशन सी के सामने वाले स्थान के एग्जैक्ट लेफ्ट में बता के रखी हुई है। ये हो गया पॉइंट नंबर सेकेंड। इसके बाद आपको देखना है पॉइंट नंबर सातवां। ठीक, पॉइंट नंबर सातवें में क्या बोला है, ए और एफ एक दूसरे के विपरीत स्थान पर बैठे हैं और यह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा का सामना कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ए और एफ एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे आमने सामने के लिए जगह सिर्फ और सिर्फ ये है। क्यों? क्योंकि देखो, ए को अगर मैं यहां बिठा दूं तो उसके ठीक सामने एफ बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि जगह पहले से भरी हुई है। ए को यहां बिठा दूं तो उसके ठीक सामने एफ बैठ नहीं पाएगा। हाँ, ए को यहां बिठा दूं तो एफ यहां बैठ सकता है, ए को यहां बिठा दूं तो एफ यहां बैठ सकता है। तो ए और एफ के लिए पोजीशन ये हो गई फिक्स। इन दोनों में ए कहीं पे भी आ सकता है। ठीक, ए आ जाएगा तो एफ यहां आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा तो ए आ जाएगा, लेकिन दोनों तो पॉसिबल हो नहीं सकती, इसमें से एक ही सही होगी। तो आगे किसी पॉइंट में मेरे को वो क्लियर कर देगा। तो यहां पे ए आ जाएगा तो एफ आ जाएगा यहां पे, और यहां पे अगर एफ आ जाएगा तो उसके ठीक सामने आ जाएगा ए। और ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर देख रहे हैं, मतलब एक अंदर दिख रहा है तो एक बाहर की ओर दिखेगा। मेरे को पहले से पता है बाहर की ओर दिख रहा है तो ये दिखेगा अंदर की ओर। इसमें ये गलती मत कर देना कि यार ये दोनों एक ही दिशा की ओर तो देख रहे हैं। अगर ये देख रहा है इस तरफ तो ये भी तो इस तरफ देख रहा है, ये ईस्ट में देख रहा है तो ये भी ईस्ट में देख रहा है। ये गलती मत कर देना। यहाँ पे दिशा का, यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब है एक अंदर तो एक बाहर की ओर। तो यहाँ पर मेरे को पहले से पता है कि ये बाहर की ओर दिख रहा है तो ये कहाँ देखेगा, अंदर की ओर। ठीक, ये था आपका पॉइंट नंबर 7। इसके बाद आप देखेंगे पॉइंट नंबर 4। वो क्या बोल रहा है, ए जी और सी का पड़ोसी नहीं है। ए जी और सी का पड़ोसी नहीं है, तो आप देखेंगे अच्छा चलो ए जी का, ए जो है वो जी और सी का पड़ोसी नहीं है। अगर ये वाली पोजीशन में मैं देखूं, अगर ए को बिठा दूं तो वो जी का पड़ोसी आ जाएगा। तो अगर ये की ये पोजीशन नहीं हो सकती तो ए की सिर्फ पोजीशन बचेगी ये वाली, तो ए आ जाएगा इधर, उसके ठीक सामने आ जाएगा एफ। तो इसके पहला वाला पॉइंट नंबर 7वां अगर मैं देखूंगा तो 7वां क्लियर ऐसे हुआ कि ए और एफ एक दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं, एक दूसरे के विपरीत, दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशा की ओर देख रहे हैं, और ए जो है वो जी और सी का पड़ोसी भी नहीं है। बिल्कुल सही पॉइंट बैठ गया ये। अब लास्ट पॉइंट नंबर 8 आप देखोगे तो आप देखोगे ए के दोनों पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत दिशा का सामना कर रहे हैं। ए के दोनों पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत दिशा का सामना कर रहे हैं। तो देखो ये रहा ए, और ए के जो दोनों पड़ोसी होंगे वो एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर देखेंगे। तो अगर ये अंदर की ओर देख रहा है तो ये वाला व्यक्ति कहां देखेगा, बाहर की ओर। ठीक, ये था आपका पॉइंट नंबर 8। इसके बाद ये पॉइंट नंबर 5। अब इसके बाद आखिरी बचा आपके पास पॉइंट नंबर 5। देखो ये सब कंप्लीट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 5 बचा है। पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला है, सी डी के ठीक बाएं बैठा है। सी सिटिंग एग्जैक्ट लेफ्ट टू डी। तो अब मेरी बात सुनना, अगर सी डी के ठीक बाएं बैठा है तो उसका पड़ोसी होगा, तो ये यहां पे है, यहां पे आ सकता है डी। तो अगर मैं बताऊं सारी पोजीशन तो बन चुकी है, अगर डी को मैं यहां बिठाऊं तो क्या डी को यहां बिठाऊंगा, जो डी जो बाहर की ओर दिख रहा है इसके क्या एग्जैक्ट राइट पे सी आ पाएगा? नहीं, एग्जैक्ट लेफ्ट पे आ पाएगा। कि यहां पे अगर डी बैठा है, ये वाला व्यक्ति बाहर की ओर दिख रहा है, तो सी जो है डी के एग्जैक्ट राइट पे आया। लेकिन बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि एग्जैक्ट लेफ्ट पे बैठा है डी के, तो डी इधर तो बैठ नहीं सकता। तो डी के लिए जगह बची सिर्फ और सिर्फ ये। लेकिन इस व्यक्ति की मेरे को ये नहीं पता कि अंदर की ओर देख रहा है कि बाहर की ओर। तो मेरे को ये बताए बात कि भैया जो सी है वो डी के ठीक बाएं बैठेगा, तो मेरे को डी की दिशा इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि उसके एग्जैक्ट लेफ्ट पे सी बैठे। तो मैंने देखा अगर डी को मैं अंदर की ओर दिखाऊंगा
तो सी जो होगा उसके एग्जैक्ट राइट पे आ जाएगा नहीं, लेकिन मेरे को डी को बाहर की ओर दिखाना पड़ेगा। अगर डी को बाहर की ओर दिखाऊंगा तो इसके एग्जैक्ट लेफ्ट पे कौन आ जाएगा, सी। ये हो गया पूरा कंप्लीट। सिर्फ बचा कौन है, बी। ये बिठा दिया बी को। 4 लोग जो है वो बाहर की ओर देख रहे हैं, 4 लोग अंदर की ओर देख रहे हैं। तो एक हो गया ये बाहर की ओर, ये हो गया बाहर की ओर, ये हो गया बाहर की ओर, ये हो गया बाहर की ओर। तो बच्चे हुए सब अंदर की ओर देखेंगे, बचा सिर्फ एक व्यक्ति, तो ये देखेगा अंदर की ओर। तो 4 लोग अंदर की ओर देख रहे हैं, 4 लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। आपसे पूछा गया कि कौन से 4 लोग जो है 4 लोग केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो आप देखेंगे कौन से 4 लोग जो केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, ई, ए, बी और डी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ई, ए, डी, बी। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। तो ये 4 लोग जो है केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आशा करता हूं आपसे पहले ही बन गया हो ये क्वेश्चन। ठीक, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ सजेशन देना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद। नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलूंगा।